अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। तो बात करते हैं अपने लास्ट व्लॉग की, जो कि मैंने स्टूडेंट वीक का व्लॉग अपलोड किया था। उसके अंदर मैंने अपने स्टूडेंट वीक की स्टार्टिंग सेरेमनी वगैरह जो भी था वो दिखाया आपको। और मैंने कहा था कि बाकी दिन मैं वहाँ पर जो जाऊँगा वो भी मैं आपको दिखाता रहूँगा, लेकिन नहीं दिखा सका। उसका रीज़न ये था कि मेरा हो गया था एक्सीडेंट। एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि एक बहुत ही अच्छा कंटेंट मैंने मिस कर दिया। जानते हो कौन सा? नहीं। अपने एक्सीडेंट का। साले तू बहुत ही बुरा एक्सीडेंट था। अल्लाह बचाए हर इंसान को एक्सीडेंट से। चोट लगना तो एक अलग बात होती है, इंसान की जान का भी खतरा होता है। अल्लाह ताला हर इंसान को एक्सीडेंट से महफूज रखे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिलहाल मेरे एक्सीडेंट की वजह से ना तो मैं यूनिवर्सिटी जा सका और ना ही मैं व्लॉग्स बाकी बना सका। तो इस ड्यूरेशन में कुछ दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं एक टॉपिक, बहुत से लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं, तो इस टॉपिक को चूज़ करने का मेरा मकसद ये था कि मैं लोगों को अवेयर कर सकूं कि लोग इससे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले तो बात की जाए ये टॉपिक क्या है, तो इस टॉपिक का नाम है एनजाइटी वर्सेस डिप्रेशन। लोग हम बात करें दुनिया के अंदर कि 3 इयर्स की एज से लेकर 17 इयर्स की एज तक के बच्चे एनजाइटी का शिकार हुए बैठे हैं। किसी भी चीज़ का जो डर खौफ इंसान के दिल में आ जाए उसको हम एनजाइटी का नाम देते हैं। और 3 साल के बच्चे को किस चीज़ की एंजाइटी हो सकती है, वो तो बच्चा अभी बहुत ही छोटा है। अब वो अपने घर के मामलात वगैरह में देखता है कि घर के अंदर पेरेंट्स आपस में लड़ाई कर रहे हैं, बड़े भाई हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, उन चीज़ों को देख के बच्चा डर जाता है, खौफजदा होता है, उसको ही एंजाइटी का नाम दिया जाता है। तो ये ऐसी बीमारी है जो कि हर एक पर्सन इस बीमारी के अंदर मुब्तला है। तो इस टॉपिक को मैंने चूज़ किया। इसके ऊपर मुझे बहुत से क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि ये एंजाइटी और डिप्रेशन क्या है, इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, इसका स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट क्या है, इसके अलावा हम न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से या साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो चलो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। Audio Jungle. हम सबसे पहले बात करते हैं कि एनजाइटी क्या है और डिप्रेशन क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे कि अभी मैंने एनजाइटी के बारे में आपको बताया कि एनजाइटी में इंसान डरता है, एक डर एक खौफ पैदा हो जाए उसको हम एनजाइटी कहते हैं। और डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन के अंदर इंसान इतना अफसरदा होता है, इतना अफसरदा हो जाता है कि इंसान के माइंड के अंदर बहुत से ऐसे ख्यालात आते हैं कि सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं डिप्रेशन। इसके अंदर बंदा परेशान हो जाता है और इतना परेशान होता है कि उसके रात को नींद भी नहीं आती, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। तो ये है डिप्रेशन। एंजाइटी और डिप्रेशन में फ़र्क है। एंजाइटी किसी भी किस्म के डर से स्टार्ट हो जाएगी, और अगर वो डर को ट्रीट ना किया जाए तो वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो हम बात करते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन की मेडिकल कॉज की, कि ऐसी क्या वजह है कि बंदे को एंजाइटी या डिप्रेशन हो जाती है। एंजाइटी, जैसे कि मैंने कहा कि डर, जब एक इंसान डर पैदा होता है ना इंसान को, तो इंसान के अंदर हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है कोर्टिसोल। ये स्ट्रेस हार्मोन है। ये स्ट्रेस हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर मोनोअमीन्स के लेवल को कम कर देता है। आई नो कि टर्म्स थोड़ी टफ हैं, तो इसको थोड़ा सा आसान कर देते हैं। आप सब जानते हैं कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बातें करते हैं। ये सब कैसे होता है? हमारे दिमाग को एक मैसेज पहुंचता है जो कि इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर, मैसेंजर की शक्ल में हमारे पूरे जिस्म के अंदर वो चलता है। तो मैसेंजर के तौर पर जो चलने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स हैं, उनको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। और स्ट्रेस की वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी कि मैसेज लेकर जाने वाले वो हैं मोनोअमीन्स, उनका लेवल कम हो जाए तो हमारा दिमाग जो सा होता है फिर परेशान रहता है, एंजाइटी हो जाती है और डिप्रेशन की ये वजह बनता है। तो मोनोअमीन्स, अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि जब स्ट्रेस में कोर्टिसोल हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है वो मोनोअमीन्स का लेवल कम करता है और एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह बनता है। तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, कि हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहली बात आती है कि नॉर्मल वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम अपनी बॉडी के अंदर इसको ट्रीटमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन मेडिसिन नहीं खाना चाहता, वो चाहता है कि मैं अपने घरेलू ही किसी मामला के ज़रिए, घरेलू टोटकों के ज़रिए मैं अपने आप को ठीक कर सकूं। तो उसके लिए सबसे पहले चीज़ आती है कि वो अपनी खुराक बेहतर करे।
हमें किसी चीज़ का डर तब आता है जब हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं या हम कमज़ोर होते हैं। तो इंसान अपनी फूड बेहतर करे जिसके अंदर मल्टीविटामिन्स हों, जिसके अंदर हमें ऐसी न्यूट्रिएंट मिले जिससे हमें ताकत मिले, इम्यूनो सप्रेसेंट वो जो इम्यूनिटी कम करते हैं, हम उनको कम करते हैं। जैसे कि हम फास्ट फूड आजकल बहुत दौर है, फास्ट फूड खाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं, ये इम्यूनो सप्रेसेंट हैं, तो इनको हम छोड़ दें और ऐसी चीज़ें खाएँ जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। ट्रीटमेंट में सबसे पहली बात कि इसके अंदर तो बहुत सी मेडिसिन हैं, एंग्जाइटिक्स है, एंटी डिप्रेशेंट्स हैं, जो कि डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए हम खाते हैं तो हमारी एंग्जाइटी और डिप्रेशन कम हो जाता है। लेकिन ये मेडिसिन ऐसी हैं कि अगर हम इनको खाते हैं तो हम इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, इनके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे कि आप आजकल देखें कि बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिसिन, या ये कह सकते हैं कि जो आदी हो जाते हैं मेडिसिन के, उसके बगैर उनको नींद नहीं आती, उसके बगैर वो अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के काम नहीं कर सकते, तो आदी हो जाना इसको कहते हैं। अगर एक पर्सन एंटी डिप्रेसेंट लेता है तो वो फिर डिप्रेशन को तो ट्रीट करने के लिए मेडिसिन ले रहा था, लेकिन उसके ऊपर वो इतना आदी हो जाता है कि उसके बगैर वो अपनी डेली रूटीन के नॉर्मल वर्क्स भी नहीं कर पाता। तो इसलिए मेडिसिन तो लास्ट सोल्यूशन है। अगर नहीं ट्रीट हो रहा है, इतना ज़्यादा ये सीवियर हो चुका है, तो फिर तो मेडिसिन देनी पड़ेगी। लेकिन मेडिसिन से पहले हमारे पास बहुत से तरीके हैं जिससे हम एंग्जायटी और डिप्रेशन को ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक पर्सन अगर एंग्जायटी हो चुका हुआ है, किसी भी चीज़ की वजह से उसको एंग्जायटी हो रही है, तो एंग्जायटी की वजह से आते हैं पैनिक अटैक्स। इंसान को अचानक ही बैठे-बैठे ऐसा लगता है कि शायद उसको कुछ हो रहा है, वो मरने वाला है, या कोई ऐसी इवन के इतना सीवियर आ जाता है कि इंसान को लगता है कि अभी मुझे अटैक आ जाएगा, लेकिन हार्ट अटैक आ जाएगा, सॉरी, अटैक तो पैनिक अटैक आ चुका हुआ है, हार्ट अटैक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो पैनिक अटैक है उसकी वजह से कोई भी डेथ कोज नहीं होती, सिर्फ पर्सन को फील होता है कि ये जो चीज़ है उसके ऊपर इतनी हैवी हो चुकी है कि अब वो इससे बाहर नहीं निकल सकता। तो ये है एंजाइटी का पैनिक अटैक। उसको ट्रीट करने के लिए क्या है, हम अपने माइंड को डाइवर्ट करें। कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं? इसके अंदर है हमारा सबसे पहले साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है कि हम पहले अपने माइंड से जितनी भी सोचें आ रही हैं उसको दूर करें, रिलैक्स हो जाएं इस तरीके से कि हम कहें कि भाई हमारे माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा। इसकी एक्टिविटी के लिए हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहले हम अपने आंखों में बंद करें, डीप ब्रीथ इन एंड आउट करें। जब ऐसे करेंगे तो हमें एक जो कंडीशन थी जिसकी तरफ हमारा माइंड जा रहा था उससे डाइवर्ट होकर हमारे अपने सुकून की तरफ जाना शुरू हो जाएगा माइंड। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम अपने माइंड को किसी और एक्टिविटी में लगा लें जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। हम अपने माइंड को किसी ऐसी एक्टिविटी में लगाएं जो हमें इस कंडीशन, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के अंदर हेल्प आउट करे। बहुत से साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, जैसे कि बलून्स फुलाना, बलून्स के अंदर हवा फिल करके उसको फाड़ देना। ये चीज़ें क्या होगी, इंसान के माइंड को उससे डेविएट करते हैं और उसकी वजह से हम क्या करते हैं, एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए इकदाम करते हैं। तो हमने बात कर ली अभी तक मेडिसिन की कि मेडिसिनल ट्रीटमेंट था, दूसरा हमने साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात कर ली। इसके अलावा एक और बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसके बारे में हम इस वक्त की जो न्यू जनरेशन है बिल्कुल ही अवेयर नहीं है। हम बहुत ही भटके हुए हैं इस टाइम, हम नहीं जानते कि ये जो कुरान मजीद है इसके अंदर किस किस चीज़ का इलाज मौजूद है। लास्ट टाइम कोरोना आया, कोरोना के अंदर लोगों ने कुरान मजीद को अपनाया और कुरान मजीद को अपनाने की वजह से अल्लाह ताला ने इस वबा से हमें निजात दी, लेकिन फिर हम दोबारा अपने वही दुनियावी कामों में भटक गए। तो मैं बात कर रहा हूँ स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट की। कुरान मजीद के अंदर एक आयत है, अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइन्नुल क़ुलूब, यानी कि कुरान मजीद के ज़िक्र में अल्लाह ताला ने दिलों का सुकून रखा है। अब ये कुरान मजीद की आयत को तो हम जुठला नहीं सकते। अब जब दिल का सुकून बर्बाद होता है तो हमें होती है एंजाइटी। तो एंजाइटी का ट्रीटमेंट पता चल गया, कुरान मजीद का हम जिक्र करेंगे तो हम क्या होगा, हमारे दिल को सुकून मिलेगा, और दिल को सुकून मिलेगा, एंजाइटी का ट्रीटमेंट होगा। इसके अंदर मैं एक एग्जांपल कोट करना चाह रहा हूँ कि कुछ पेशेंट्स, एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में जब एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट एंड स्टेज तक पहुँच रहे होते हैं तो वो मॉर्निंग में
सूरतुल रहमान की तलावत लगाते हैं, वो जितने भी पेशेंट होते हैं जब उसको सुनते हैं उनको दिमागी सुकून मिलता है। तो इससे ये साबित हुआ कि जब हम कुरान मजीद को सुनते हैं या पढ़ते हैं, दिल को और दिमाग को जब सुकून मिलता है तो हम इस तरह की बहुत ही जो ख़तरनाक बीमारी है एंजाइटी और डिप्रेशन, उसको हम क्या कर लेते हैं, ट्रीट कर लेते हैं। इसके बाद एक और चीज़ भी है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि हर दुख के बाद सुकून है, हर गम के बाद खुशी है। अब डिप्रेशन की पहले तो मैंने बात की एंजाइटी की कि दिलों के सुकून मिलेगा तो एंजाइटी को ट्रीट करेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ डिप्रेशन की। डिप्रेशन में क्या होता है कि इंसान कहता है कि मुझे गम मिला है, मैं गम में ही रहूंगा, इस गम से बाहर नहीं निकल सकता। वो अपने आप को उसके अंदर इतना इन्वॉल्व कर लेता है कि बस यही गम मेरी जिंदगी के मरने तक मुझे यही गम लेके जाएगा। और इवन के वो गम की वजह से मरे ना मरे, वो जो है वो बीमारी की वजह से मरे ना मरे, वो गम की वजह से मर जाता है। तो वजह क्या है कि इंसान को कुरान मजीद की इन अल्फाज को, अहादीस के अल्फाज को जहन में रखना चाहिए कि अगर गम है तो उसके बाद खुशी आएगी, दुख है तो उसके बाद सुकून आएगा। इस चीज़ को अगर इंसान सोचे तो वो डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। तो ये था स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू। स्पिरिचुअल थेरेपी से हम किसी भी बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं, या चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, या किसी भी किस्म की बीमारी हो। तो ये बहुत ही एक अच्छा अमल है जिसको अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपनाएं तो हम इस तरह की बीमारियों से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है इसके अंदर कि अगर हम बात करें मेडिसिन की, तो मेडिसिन तो ट्रीट करती है। वो कैसे ट्रीट करती है? जैसे कि मैंने अभी बताया कि मोनोअमीन्स का लेवल कम हो जाए तो हम ऐसी मेडिसिन देंगे जो मोनोअमीन्स के लेवल को बढ़ाएगी, और अगर मोनोअमीन्स का लेवल बढ़ेगा तो एंजाइटी और डिप्रेशन क्या हो जाएगी, ट्रीट हो जाएगी। क्वेश्चन ये पूछा गया कि हम स्पिरिचुअल थेरेपी कर रहे हैं, कुरान मजीद सुन रहे हैं, तो इससे क्या हमारी बॉडी के अंदर ऐसा क्या चेंज आ रहा है कि ये बीमारी ट्रीट हो रही है? तो अब अगर हम मेडिसिन लेंगे वो हमारी बॉडी में जाएगी, मोनोमीन्स के लेवल को बढ़ाएगी। इसके बरक्स अगर हमने फॉर एग्जांपल कि कोई ऐसी थेरेपी चूज़ की, मैं कुरान थेरेपी की बात कर रहा हूँ, कि हमने सोचा कि कुरान मजीद पढ़ेंगे दिल को सुकून मिलेगा, तो हमने उसको पढ़ा। जब हम पढ़ रहे हैं दिल को सुकून मिल गया। अब सुकून मिलने के बाद बॉडी के अंदर ऐसा क्या चेंज आ रहा है कि ये बीमारी ट्रीट हो रही है? तो देखें ज़रा, सोचें। जैसे ही दिल को सुकून मिलेगा तो मतलब क्या होगा, वो जो स्ट्रेस हार्मोन था कोर्टिसोल, अब स्ट्रेस तो खत्म हो गई, सुकून मिल गया तो वो कम हो जाएगा। जैसे ही कोर्टिसोल का लेवल कम होगा, मतलब अब हमारे जो मोनोअमीन्स कोर्टिसोल ने कम किए थे उनका लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब मोनोअमीन्स का लेवल इंक्रीज करेगा तो मोनोअमीन के लेवल के बढ़ने से हमारी बॉडी का डिप्रेशन और एंजाइटी दूर होती। तो मतलब ये कि अगर हम कुरान थेरेपी इसको अपनाएं तो हमारी बॉडी के अंदर डिप्रेशन कॉजिंग एजेंट्स कम हो जाएंगे और उसको ट्रीट करने वाले एजेंट्स बढ़ जाएंगे और हमें इस तरह की बीमारी से निजात मिलेगी। ये तो बात की हमने अभी तक एंजाइटी और डिप्रेशन के ट्रीटमेंट की और उसकी कॉजेज की। एक मेन कॉज यहाँ पर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि हम तो जानते हैं, जैसे कि मैंने अभी इस वीडियो के स्टार्ट पर आपको बताया कि 3 साल से लेकर 17 साल के बच्चों के अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन मेनली पाई जा रही है। बहुत से पेशेंट्स हैं जो कि 3 से 17 साल की उम्र के हैं। तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं? रोकने के लिए हमें कुछ इकदाम करने पड़ेंगे। अब छोटे बच्चे जो 3 साल, 4 साल, 5 साल के हैं, उनको एंजाइटी होने की वजह उनके घर के अपने ही मामला के ख़राब होने की वजह से स्टार्ट होती है। अगर पेरेंट्स आपस में लड़ाई करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो बच्चा उनको देखता है तो उसके अंदर डर पैदा हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वो पेरेंट्स जो आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं उनको अपनी लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करना पड़ेगा, ज़िंदगी को सुकून से गुजारना पड़ेगा ताकि उनके बच्चों के अंदर डर पैदा ना हो, वो एंजाइटी के पेशेंट्स ना बन जाए। दूसरी बात, जो यंगस्टर्स हैं उनको ये बीमारी होने की वजह क्या है? आजकल सबसे बड़ी वजह जो यंगस्टर्स के अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन की है वो है लव, लड़की का चक्कर। नहीं मैं नहीं मानता। सीरियस, सही बात कर रहे हैं। यंगस्टर्स हैं, अभी जवान होते नहीं है, पहले ही किसी ना किसी लड़की को पसंद करके बैठे होते हैं। भाई वो फलां लड़की मेरी है, वो फलां लड़की मेरी है, कैसे भी आपकी कैसे है। जब तक एक पर्सन की शादी नहीं हो जाती तब तक कोई भी लड़की उसकी नहीं होती। सच बात कर रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जैसे ही जवान हुए, कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए,
लड़कियों को पसंद कर लिया, अब उसकी वजह से उनको एंजाइटी और डिप्रेशन होती है। क्या ऐसी क्या वजह है कि एंजाइटी और डिप्रेशन होगी? पहली चीज़, लड़की को खोने का डर। ये लड़की तो हमें मिल गई है, हमारी फ्रेंडशिप हो गई है, अब ये फ्रेंडशिप तोड़ के कहीं चली ना जाए, तो ये डर एंजाइटी की वजह बन गया। यूनिवर्सिटी में चले गए, अब ऑब्वियसली जब आपकी गर्लफ्रेंड है तो उसको आपने उसके सामने जब जाना है तो बन सवर के जाना है। और अभी आपकी लाइफ कौन सी है? स्टूडेंट लाइफ। आपको अपने यूनिवर्सिटी के कॉलेज के एक्सपेंसेस मीट आउट करने के लिए पैसे चाहिए, और आपने अपनी जो सकती है वो गर्लफ्रेंड जो है उसको मनाने के लिए उसके सामने सज सवर कर जाने के लिए अपने कपड़ों के ऊपर पैसे ज़ाया करने पड़ते हैं। और एक वो पर्सन जो इतना अफोर्ड कर ही नहीं सकता और वो इन मामलात में पड़ गया है, तो वो क्या करेगा? एंजाइटी का शिकार होगा ना, फिर औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। डिप्रेशन में चला जाएगा। और फिर होता क्या है, ये ज़िंदगी, ये जो मैं जिस एज की बात कर रहा हूँ, उस वक़्त इंसान इतना नादान होता है कि उसको कोई अच्छे बुरे का पता ही नहीं होता। लड़की छोड़ के चली जाती है, कन्फर्म नहीं ना, निकाह ऐसी चीज़ है जो कि लड़का लड़की को इतने पक्के रिश्ते में जोड़ देती है कि वो फिर ना तो उसके जाने का डर होता है और ना ही किसी और का। आपस के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए बस उनको इक़दामात करने पड़ते हैं। तो एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं होती। लेकिन उससे पहले के जो ताल्लुकात हैं वो मैंने वजह बता दी कि तो उसको खोने का डर, फिर उसके बाद जो कपड़े वो पहनने हैं, उसको मनाने के लिए अच्छा सा बन के सज सवर के जाना है, फिर तोहफे तोहफ़ देने हैं, उसके पैसे कैसे आएंगे वो कमाने के लिए भी हमें एंजाइटी होती है। अब स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट अपनी स्टडी करे या कमाए, और तो बहुत से ज़राए निकल आए हुए हैं कमाई करने के, लेकिन घर बैठे इतनी जल्दी तो कमाई नहीं ना आ जाती, मेहनत करनी पड़ती है और वो लड़की मेहनत करने देती नहीं है। मज़ा आया। ये भी एंजाइटी का सबसे बड़ा सबब है। तो मेरी उन सब लोगों से, उन सब यंगस्टर से ये अपील है, ये उन सबको मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ, फ्री एडवाइस ही कह सकते हैं, कि वो अपने आप को इस तरह के मामलों से बचा कर रखें, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें, फिर उसके बाद जब वो एक मुकाम पर होंगे तो ऑब्वियसली फिर उनको जैसी दिल चाहेगा, जैसी मन चाहे उनको लड़की भी मिलेगी और वो अच्छे से उसके साथ ज़िंदगी भी गुजार सकेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसके अंदर इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी।